के कितने प्रकार और क्षार के कितने प्रकार, यही दो ही टॉपिक पढ़ना है, समझ गए आज जो पढ़ेंगे। चलो, तो अम्ल के कितने प्रकार होते हैं? बोलो। अम्ल स्वाद में खट्टा। ठीक है। ये क्या देता है? हाइड्रोजन प्लस आयन कि माइनस आयन? अम्ल प्लस आयन देता है। ये ऑब्जेक्टिव में तुम्हारा पूछेगा, है ना। और हमने पढ़ा था क्षार। क्षार हाइड्रोजन प्लस आयन देता है। क्या देता है? हाइड्रोजन प्लस आयन देता है। बस इतना याद रखना। वही क्या है? अम्ल है ना। तो वही क्या है? प्रबल। प्रबल यानी कि मजबूत अम्ल है। क्या है? मजबूत अम्ल है। क्या है ये? हाँ भाई, स्ट्रॉन्ग है, लो है, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्या है ये? ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्या है? चलो अगला चलते हैं, दुर्बल अम्ल। क्या है? देखो H यहां पे हमने पढ़ा क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और एक हमने पढ़ा था सल्फ्यूरिक अम्ल। ये स्ट्रॉन्ग अम्ल है, यानी कि प्रबल अम्ल है। तो ये क्या देता है? जल के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं इसको, यानी कि जल के साथ जब इसको मिलाया जाता है तो ये क्या देता है? H प्लस आयन देता है। समझ गए? तो हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, क्लोरीन माइनस हो गया और ये H क्या हो गया? प्रबल बन गया। इसको जब हम जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे, याद करके आए थे ना, तो H प्लस और यहाँ पे SO4 माइनस। ठीक, 2H के इसको हम क्या कर देते हैं? इक्वल कर देते हैं, 2 माइनस। अब देखो इसको समझो कैसे हुआ है। यहाँ पे क्या है? H2SO4 है ना। यहाँ समझो ये कैसे लिखे हमने। ये H2SO4 है, हाइड्रोजन और सल्फ्यूरिक है ना, यानी कि तो यहाँ देखो H2 है। H2 है तो ये तो प्लस आयन देगा, तो H2H यानी कि प्लस हो गया और ये क्या हो जाएगा? माइनस। तो यानी कि इसमें 2 था तो इसके 2 क्या हो गए? निकल गए, -2। समझ गए? चलो अगला, दुर्बल अम्ल क्या है? वो अम्ल जो जल में पूर्णतः घुलकर एक मात्रा में हाइड्रोजन, कम मात्रा में हाइड्रोजन देता है। ये अधिक मात्रा में हाइड्रोजन देता है, इसे प्रबल कहते हैं। जो कम मात्रा में हाइड्रोजन देगा उसको दुर्बल कहते हैं। ठीक, जो पीएच स्केल पढ़ेंगे, जो स्टार्टिंग वाला होगा वो प्रबल होगा, जो बहुत अधिक खट्टा होगा वो प्रबल है ना, और जो कम खट्टा होगा वो दुर्बल। तो ये भी H प्लस आयन देता है लेकिन दुर्बल होता है, क्योंकि ये पूर्णतः घुलकर कम मात्रा में हाइड्रोजन निकालता है। चलो, जैसे हमारे पास क्या है एग्जाम्पल के रूप में? कार्बोनिक अम्ल। ठीक, H2CO3, और ये है एसिटिक अम्ल। अब देखो दुर्बल को छाटेंगे तो क्या? C प्लस OH देता है, C देता है लास्ट में। क्या देता है? C देता है। ऊपर में है कहीं? क्या नहीं ना है। अभी इसको सीखेंगे प्रबल और दुर्बल को कैसे छाटोगे। चलो यहाँ तक समझ आया? इसको भी लिख दे इस तरीके से, छोड़ दे। चलो आगे क्षार चलते हैं। क्षार यानी कि इसी को हम क्या बोलते हैं? बेस। क्या है ये? बेस या भस्म बोलते हैं। ठीक, तो क्षार को ही हम भस्म या बेस कहते हैं। कि कितने प्रकार है और इसके उदाहरण? ये भी 2 प्रकार के, ये भी दुर्बल क्षार और प्रबल क्षार होता है। तो प्रबल क्षार वही अधिक मात्रा में क्या देगा? वे क्षार जो जल में घुलकर अधिक मात्रा में
हाइड्रोक्साइड आयन देता है, लेकिन माइनस में। क्या देता है? हाइड्रोक्साइड आयन माइनस में। उसे ही हम क्या बोलते हैं? परवल क्षार। एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब छांटोगे कैसे भाई? ये क्षार है, क्या है? तो क्या देता है? OH माइनस देता है। सब में देखो OH है, OH है, OH है, OH है, OH है। बस ऑब्जेक्टिव में छांटने के लिए आएगा, वैसे आता नहीं है, इतना टफ नहीं रहता, लेकिन टफ कुछ भी नहीं है, समझ गया? आता नहीं है, देखे ना, नहीं देता ऐसा, लेकिन आ भी सकता है, तो याद कर लेना, कुछ नहीं है। OH तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, तो लास्ट में OH हुआ, वो क्षार हो गया, समझ गया? चलो, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। दुर्बल क्या है? दुर्बल उसका अपोजिट लिख दो। वे क्षार जो जल में घुलकर कम मात्रा में देगा। क्या देगा? कम मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन देगा, वो दुर्बल है। ठीक है, वो क्या है? दुर्बल क्षार है। जैसे अमोनिया हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और भी जो एग्जाम्पल तुम्हारे मन में आता है कुछ भी लिख सकते हैं। समझ आ गया? बोलो, कोई दिक्कत? नहीं ना? परवल अम्ल, दुर्बल अम्ल।